हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि है चैप्टर 2 से फ्रॉम द बुक टी एस गरीवाल। तो इसके पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी सीता और गीता किसी फर्म में पार्टनर्स हैं और वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका वो है 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2020। यानी उन्होंने फर्म को लोन दिया है 30,000, यानी 30,000 टोटल अमाउंट जो उन्होंने लोन दिया है। अब इसमें से 3:2 जो इनका रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग का, उसी रेशियो में इन्होंने लोन भी दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद लिखा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप डीड मतलब इनमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्या लोन वापस पार्टनर्स को दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा इनके लोन पर। उसके बाद लिखा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। यानी ये बताना है कि क्या इंटरेस्ट जो है फर्म पे करेगी इन लोगों के दिए हुए लोन पर, यह एज्यूम करते हुए कि इन लोगों का ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो आइए इसका सोल्यूशन करना मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू फर्म बाई सीता एंड गीता। यानी सीता और गीता ने कितना लोन दिया था फर्म को। देखिए दोनों ने मिलकर 30,000 दिया था, लेकिन इसमें भी उन लोगों ने 3:2 में डिवाइड करके फर्म को लोन दिया था। आइए मैं आपको ये फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग सीता का फाइंड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 30,000 इंटू 3/5। और अगर हम लोग गीता का फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 30,000 इंटू 2/5। इस रेशियो में इन लोगों ने लोन दिया था 30,000 का, लेकिन जो रेशियो था वो 3:2 था। तो इस रेशियो में जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों के द्वारा पर्टिकुलरली कितना लोन दिया गया ये हमें पता चल जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया कि सीता ने 18,000 का लोन दिया था और गीता ने 12,000 का लोन दिया था फर्म को। अब हम लोग आगे इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि सीता को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सीता का इंटरेस्ट जो है निकालेंगे जो उसके द्वारा लोन दिया गया था उसी पर। तो उसने लोन दिया था फर्म को 18,000 का। क्वेश्चन में पहले ही लिखा था पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट पर 6% पर एनम बेसिकली मिलता है, तो 6% का हम इंटरेस्ट लगा देंगे। इंटू टाइम नहीं दिया था, तो टाइम हमेशा हम लोग 6 मंथ का एज्यूम करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें 540 मिल जाएगा। ये वो इंटरेस्ट है जो फर्म पे करेगा सीता को उसके दिए हुए लोन पर। अब हम लोग गीता का निकाल लेते हैं। तो गीता ने फर्म को लोन दिया था 12,000 का, तो सेम इस पर भी 6% का लगेगा। टाइम मेंशन नहीं था तो हम लोग 6 मंथ एज्यूम करेंगे। और 360 वो अमाउंट है जो या वो इंटरेस्ट है जो फर्म पे करेगा गीता को। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स और वाई पार्टनर्स है किसी फर्म में, उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, उनका कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। यानी 1 अक्टूबर 2020 को एक्स और वाई दोनों ने, एक ने 80,000 और दूसरे ने 40,000 का लोन दिया फर्म को। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी हमें प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 31 मार्च 2020 जो इनका ईयर खत्म हो रहा है इस बेस पे दिखाना है। यहाँ पे 4 केस दिए हुए हैं, तो हम लोग एक एक केस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 लिखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। यानी अगर इंटरेस्ट देने से पहले फर्म का जो प्रॉफिट है वो 21,000 का होगा तो क्या केस इस पर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स आर, यानी कि कितनी इंटरेस्ट हम लोगों को पार्टनर्स को देनी है उनके दिए हुए लोन पर। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का निकालते हैं। तो एक्स ने फर्म को लोन दिया था 80,000 का, इंटू यहाँ पे परसेंटेज या फिर इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिखा है कितना निकालना है, तो हम लोग 6% पर एनम बेसिकली मानते हैं। टाइम भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 6 मंथ का ही टाइम एज्यूम कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो है 2,400 का। अब हम लोग अगर वाई का निकालेंगे तो वाई ने फर्म को लोन दिया था 40,000 का। तो 40,000 पे अगर हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से निकालें और अगर 6 मंथ का एज्यूम कर लें तो इसके द्वारा पे किया हुआ इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें 1,200 का। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट पता चल गया कि कितना पे करना है फर्म को। अब हम लोग ईच केस के हिसाब से सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले केस में हमें दिया गया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 21,000। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर हम लोग प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन था 2400 इसका था और 1200 इसका था। इन दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो जब हमने हमारे 21,000 को 3600 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 17,400 का प्रॉफिट मिल गया। इस प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। इसी में हम लोग जो हमारा इंटरेस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो होगा वो करके दिखाएंगे आपको। तो ये हमने लिख दिया हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,400 जो हमारा नेट प्रॉफिट अभी निकला था ऊपर वाली लाइन में। इसके बाद हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखेंगे, फिर एक्स और वाई लिखेंगे। अब हम इन दोनों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट। और देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें पता चला कि एक्स को मिलेगा 6,960 और वाई को मिलेगा 10,440 का प्रॉफिट। अब हम लोग बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, जिसमें लिखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, यानी अगर प्रॉफिट 3,000 का होता इंटरेस्ट देने से पहले तो क्या करते हम लोग। तो ये देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 जो कि केस 2 में दिया हुआ है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3600 तो हमने निकाल लिया था। तो जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 माइनस करेंगे तो हमें 600 का लॉस आएगा। अब इस 600 के लॉस को हम इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें इस बार इस क्वेश्चन में लॉस मिला था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस। तो ये हमने लिख दिया बाई लॉस ट्रांसफर टू, यानी अब लॉस हम इन दोनों को कितना देंगे और ये हमारा टू लॉस 600 आया था। तो पहले हम इन दोनों में लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने उन दोनों के प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो में उन दोनों का लॉस निकाला है। तो 600 इंटू 2/5 और इसमें 600 इंटू 3/5। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो एक्स का लॉस हमें मिल जाएगा 240 और वाई का लॉस हमें मिल जाएगा 360। तो ये लीजिए हमारा लॉस मिल गया। मैंने लॉस के अमाउंट को यहाँ पे फिल कर दिया और इससे हमारा केस 2 खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा केस 3 क्या है। अब केस 3 लिखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5,000, यानी इंटरेस्ट देने से पहले अगर प्रॉफिट 5,000 का होता है तो क्या करते हैं। तो ये हमने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग सेपरेट कर देंगे जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था 3600। तो ये माइनस करने के बाद हमें हमारा 1400 का प्रॉफिट मिल गया। अब इस 1400 के प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है एक्स का 1400 इंटू इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। तो 2:3 में इसका था 2, तो 2/5 कर दिया तो हमें इसका मिल गया 560। और अब हम लोग जब वाई का निकालेंगे तो वाई का आ जाएगा 1400 इंटू 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 840। इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारा 1400 निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं केस नंबर 4 क्या कह रहा है। तो केस नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू बी 1400। ये देखिए इस बार क्वेश्चन में लॉस ही पहले आ गया 1400 का। तो अगर 1400 का लॉस है तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले हमारा लॉस कितना था 1400। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर देंगे, यानी जितना भी इंटरेस्ट हमको आपको देना था वो तो आपको देना ही पड़ेगा उसे, तो उस लोन को हम लोग ऐड कर देंगे तो 3600 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको करने के बाद एडअप हमें मिल जाएगा 5000 का अमाउंट। तो ये लीजिए हमारा टोटल लॉस आ गया 5000 का। अब हम लोग इस लॉस को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 जो कि इनका रेशियो था प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का। तो अगर हम लोग एक्स का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5000 इंटू 2/5 विच इज़ इक्वल्स टू 2000। और वाई का निकालेंगे तो आ जाएगा 5000 इंटू 3/5, तो ये निकल जाएगा 3000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।